हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ये होता क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO के अंदर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर रैंक करवाना, यानी कि सर्च इंजन जो है गूगल है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे ऑप्टिमाइज करना, यानी कि आपकी वेबसाइट को जब आपने बनाई है वो पता नहीं अभी गूगल पे कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उसको SEO की टेक्निक के थ्रू गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आना होता है। क्यों? क्योंकि गूगल पे जो ट्रैफिक आता है, जो लोग पीपल सर्च करते हैं गूगल पे, ठीक है, मैक्सिमम 99% पीपल क्या करते हैं, पहले पेज पे जो आपकी वेबसाइट आपको शो होती है उसी पे क्लिक करके वहां की सर्विस ले लेते हैं, ठीक है, वहां की सर्विस गेन कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे नहीं है तो यानी कि आप बहुत सारा ट्रैफिक लॉस कर रहे हो, बहुत सारा ट्रैफिक क्या, बहुत सारे कस्टमर, साथ में बहुत सारा रिवेन्यू आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि आपकी वेबसाइट को पहले पेज पे लेके आना गूगल के, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपके पहले पेज पे टॉप 10 वेबसाइट में शो होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। सेकेंडली, लोग सर्च करते हैं 99% लोग पहले पेज पे क्लिक करके सर्विस को गेन कर लेते हैं। थर्ड, सबसे ज्यादा हिट और ट्रैफिक पहले पेज पे आता है, सेकंड थर्ड पेज पे बहुत कम लोग जाते हैं। फिफ्थ, सबसे ज्यादा रिवेन्यू आप पहले पेज पे अपनी वेबसाइट को रैंक कर कमा सकते हैं, ज्यादा ट्रैफिक वहीं से लेके आ सकते हैं, साथ में ज्यादा कस्टमर भी आप पहले पेज पे अपनी वेबसाइट को रैंक करने के बाद ला सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में आप सीखेंगे, एक तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट के रिलेवेंट क्या आपका कंटेंट परफेक्ट है, क्या कीवर्ड परफेक्ट है, यानी कि रिलेवेंट कंटेंट बनाना सीखेंगे। साथ में कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड पे आपको अपनी वेबसाइट रैंक करनी है। थर्ड, आप सीखेंगे आपके कॉम्पिटिटर्स का क्या एनालिसिस है, वो क्या करते हैं, कौन कौन से कीवर्ड पे अपनी साइट को रैंक करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और उनके बैकलिंक कहाँ पे है, ये सब सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। और साथ में सीखेंगे टारगेट और फिल्टर ऑडियंस, यानी कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है आप उसको टारगेट कैसे करेंगे, उसको फिल्टर कैसे करेंगे और अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। यू कैन रैंक ऑन फर्स्ट पेज योर यूट्यूब चैनल, यानी कि आप SEO के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल को भी फर्स्ट पेज में रैंक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी, ब्लॉग्स को भी, इवन ई-कॉमर्स वेबसाइट को भी, बिजनेस वेबसाइट, चाहे वो सर्विस की हो, इंस्टीट्यूट की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, आर्किटेक्चर वेबसाइट हो, डॉक्टर हो, या बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिनके अलग अलग कीवर्ड्स हैं, वो अपनी अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे रैंक करके वहां से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये टॉपिक SEO का। आपको ऑल ओवर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल एडवर्ड हो, चाहे आपका ईमेल मार्केटिंग हो, हर जगह पे आपको बेनिफिट देके जाएगा, हर जगह पे आपकी हेल्प करेगा। इस कोर्स को करने के बाद आपकी डिजिटल मार्केटिंग 60% कंप्लीट हो जाती है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेबसाइट के बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको SEO नहीं आता तो डिजिटल मार्केटिंग में आप अभी अधूरे हैं, समझ रहे हैं, आप अभी अधूरे हैं। आपको SEO सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में एंट्री करके यहाँ पे अपने आपको प्रेजेंट करके ज्यादा इनकम क्रिएट करनी है। अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ कीवर्ड्स हैं और ये एग्जांपल जो आपको दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है, गूगल के ऊपर रैंक हो रही है। यहाँ पे देखो शो हो रहा है IMTA डिजिटल मार्केटिंग रोहिणी दिल्ली, ठीक है। क्लिक करते हैं। अभी देखो सारी की सारी जितनी भी आपकी डिजिटल कंपनीज है सारी टेम्पररी क्लोज हैं ड्यू टू कोरोना, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से अभी सब सारे इंस्टीट्यूट बंद है हमारे, तो सब कुछ हमारे जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, IMTA डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके आसपास का जो एरिया है, चाहे वो सुल्तानपुरी है, ठीक है, चाहे वो आपका रिठाला है, चाहे आपको पूरा रोहिणी है, रोहिणी काफी बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो कि रोहिणी के अंदर 28 सेक्टर्स जो अभी हैं चल रहे हैं, जो रेडी है, 28 सेक्टर्स हैं, 28 सेक्टर्स हैं, यानी कि एक सुल्तानपुरी का मतलब एक सेक्टर रोहिणी का, ऐसे ऐसे अवंती का एक एरिया है यहाँ पे, ऐसे आपका रानीबाग एक एरिया है, जहांगीरपुरी आसपास के नियर बाय एरिया है, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और मुंडका, बेगमपुर, ये सारे क्या है, ये हमारे मेरे आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में सारे एरिए आते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा मेरी वेबसाइट इन सभी एरिया में नाम के साथ रैंक कर रही है। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से एरिया है हमारे आसपास। देखिए, एक तो रोहिणी के सारे सेक्टर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली मैंने सेक्टर कुछ निकाल लिए हैं, सेक्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेकर 22, 28 तक, ठीक है। साथ में बुध विहार, कृष्ण विहार, पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, अवंतिका, सुल्तानपुरी, नाहरपुर, रिठाला, नरेला, रोहिणी, पीतमपुरा, भजनपुरा, शादरा, राजीव नगर, कंजावला, इन सारे एरिया में
ये तो मैंने आपको अभी आधे एरिया बताए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आपको सारे एरिया बता सकूं। ये तो मैंने अभी आपको आधे एरिया बताए हैं जहां पे मेरी वेबसाइट कीवर्ड के साथ रैंक कर रही है, और हमने वेबसाइट का एसईओ करा है इन कीवर्ड्स पे किया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आएगा आसपास के 5 से लेकर 10 किलोमीटर के एरिया से ही आएगा। ज्यादा दूर का क्लाइंट हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग सीखने नहीं आएगा, वो अपने आसपास ही कोई सर्च करेगा, वही सर्विस लेगा। तो हमने क्या करा है, अपना आसपास के एरिया में 10 से लेकर 15 किलोमीटर के एरिया में अपना एसईओ कर दिया। अब इस एरिया में नांगलोई हो चाहे कोई भी हो, किसी भी एरिया में कोई सर्च करेगा, ठीक है, तो वहां पे हमारा पहले पेज पे हमारा जो इंस्टीट्यूट है IMTI डिजिटल मार्केटिंग शो होगा। कैसे होगा दिखाता हूं मैं आपको। सर्च कैसे करते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन एग्जांपल डालता हूं सबसे पहले मैं कि अवंतिका, ठीक है, कीवर्ड आपको चेक कराता रहूंगा सारे। अवंतिका क्लिक करते हैं, ये फिर आपका पहला पेज आ गया गूगल का। चेक करते हैं यहाँ पे साइट हमारी है या नहीं है। देखिए सेकंड नंबर पे हमारी वेबसाइट imti.online रैंक कर रही है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट कीवर्ड हमारा क्या है, अवंतिका के बाद रोहिणी सेक्टर 3। चेक करते हैं यहाँ पे सेक्टर 3 में ये रही, ठीक है, थर्ड नंबर साइड हमारी रैंक कर रही है सेक्टर 3 में। सेक्टर 4 चेक करते हैं, सेक्टर 4 में भी हमारी साइट थर्ड नंबर पर रैंक कर रही है। और इसी तरह रोहिणी के जो अदर सेक्टर्स हैं, सेक्टर चाहे हमारा 5 हो, ठीक है, ये आगे साइट हमारी 5 पे। और रोहिणी का कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप, चाहे सेक्टर 24 ले लीजिए आप। ये देखिए सेकंड नंबर पे 2 जगह हमारी रैंक कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। 24 की जगह आप लेंगे 22। देखिए फर्स्ट नंबर पर रैंक करी 22 में। अगर हम लेते हैं इसमें एरियाज रोहिणी पीतमपुरा, बड़ा फेमस, बहुत फेमस है यहाँ पे पीतमपुरा। तो रोहिणी पीतमपुरा पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारी वेबसाइट पहले पेज पे ही रैंक कर रही है। तो ये होता है एसईओ। और चेक करते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स हमारे पास चेक करने के लिए। हीरागढ़ी चेक करते हैं, आरियरी, ये सारे कीवर्ड्स वही हैं जो आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, चाहे वो बुधविहार हो, चाहे रोहिणी के सेक्टर्स हो। ये आपका यहाँ पे रोहिणी पीतमपुरा हमें चेक किया था अभी। और पीरागढ़ी भी यहाँ पे है, पीरागढ़ी, ठीक है, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, अवंतिका हम चेक कर चुके हैं, अवंतिका, ठीक है। और चेक करते हैं रिठाला, चेक करते हैं रिठाला। रिठाला बिल्कुल नियर बाय है, मेट्रो है बिल्कुल एकदम यहाँ पे, रिठाला ही लीजिए, ठीक है। और चेक करते हैं राजीव नगर, हमारे यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है राजीव नगर। चेक करते हैं एक बार, ये देखिए आपका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है राजीव नगर, ठीक है। और चेक करते हैं बेगमपुर, चेक करते हैं, ये भी करीब 8 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। ये वो एरिया है जो हमारे नियर बाय आपके आते हैं। बेगमपुर चेक करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है स्थिति। बेगमपुर में भी वेबसाइट पहले नंबर पर रैंक कर रही है, ये रहा बेगमपुर राजीव नगर। और चेक करते हैं बुधविहार, चेक करते हैं, ये फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है IMTI.online। कृष्ण विहार चेक करते हैं, कृष्ण विहार, ये देखिए फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, चाहे आप कोई सा भी कीवर्ड उठा के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट रैंक करती है। ये है हमारा एसईओ, यानी कि आपकी जो वेबसाइट का एसईओ होता है वो आपके एरिया वाइज या कीवर्ड वाइज पे या लोकेशन वाइज होता है, और उनका कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे वहां पे वेबसाइट रैंक करनी है, ये सारा हमने सिखाया है अपने एसईओ के कोर्स में। एसईओ क्या होता है, आपकी वेबसाइट को फ्रंट पेज पे लेके आना एसईओ कहलाता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज मेरी एक शॉप है, मेरी एक शॉप एक गली के अंदर 3rd फ्लोर पे किसी मकान के अंदर है, किसी फ्लोर के अंदर है, ठीक है। अब क्या मेरे पास ट्रैफिक आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो शॉप है अभी ना तो मार्केट में है
बल्कि मार्केट के अंदर जाके चौथी पांचवी गली में जाके उसमें भी किसी मकान के अंदर किसी कमरे के अंदर मेरी शॉप है, तो लोगों को पता ही नहीं मेरी शॉप है, तो मेरे को ट्रैफिक कहाँ से आएगा। अब एसईओ क्या होता है कि मेरे को उस शॉप को धीरे धीरे रैंक करके पहले उस रूम से बाहर लेकर लाके गली में लेकर आना है, गली से रैंक करके 2 गली आगे लेकर आना है, फिर मार्केट की पिछली गली में लाना है, फिर धीरे धीरे करके अपनी शॉप को मेरे को मार्केट की मेन मार्केट में शॉप लेके आना है। उससे क्या होगा, जब मेरी शॉप मेन मार्केट में होगी तो क्या होगा, मेरे पास रनिंग कस्टमर आएगा, टोटल क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा। तो ये तरीका होता है धीरे धीरे आपकी वेबसाइट को, जिसका अभी गूगल पे नाम तक नहीं है, अता पता नहीं है, आपको सर्च करने पे दूर दूर तक नहीं मिलेगी, उसको धीरे धीरे 2 से लेके 3 महीने में 4 महीने में गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आना है। ठीक है, तो ये होता है आपका एसईओ। जितना ज्यादा आपकी साइट पहले पेज पे रैंक करेगी उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ही ज्यादा आपको रिवेन्यू, कस्टमर और बेनिफिट मिलने वाला है। ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेनिफिट। और पूरे डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने ये नहीं करा तो आपने डिजिटल मार्केटिंग समझ लो करी नहीं। ठीक है, तो ये है आपका एसईओ के बारे में। और जल्दी हमारा एसईओ कोर्स लॉन्च हो जाएगा, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा पहला कोर्स पसंद आया वेबसाइट डिजाइनिंग का, तो आपसे उम्मीद करूंगा आप मेरा ये वाला कोर्स भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।